जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद गणेश में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5C के 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चनों को क्या कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों, ठीक है ना। 9 की तरफ ये क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 से जितने भी सवाल दिए हैं हम लोग आज 5C के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 9 क्या कह रहा है, सीधे करके दिखाइए कि समृद्ध संख्याओं 5 + 8 आई, 13 + 20 आई, 19 + 29 आई दोस्तों क्या है, संरेख है। तो आप जानते हैं कि क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे संरेख किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो तीनों सममित संख्याएं दी है ना, तो उसका बिंदु निकालेंगे। तो सर अतः जो बिंदु होगा दोस्तों आपके पास सममित संख्याओं से बिंदु, तो ए हमारे पास हो जाएगा क्या, ए मानते इसको। तो सर 5 और x y का मान क्या होगा, 8 होगा, 5 का मान 8 हो जाएगा। सर बी निकालते हैं दोस्तों, तो 13 कामा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और सी निकालते दोस्तों, तो 29 कामा क्या हो जाएगा, 19 कामा 29 हो जाएगा। ऐसे आप बिंदु निकाल सकते हैं। अब तीन बिंदु संरेख होने के लिए तीन बिंदु संरेख कहलाएंगे। संरेख होने के लिए दोस्तों कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। आप इस फार्मूले को भली भांति जानते होंगे, क्लास 10th में आप त्रिभुज के क्षेत्रफल में पढ़े होंगे दोस्तों ठीक है ना। सर यह बराबर किसके आना चाहिए, 0 के, ठीक है। सर पहले वाले बिंदु को हम लोग दिखाएंगे किससे, x1 y1 से, दूसरे वाले बिंदु को सर x2 y2 से, तीसरे वाले बिंदु को आप जानते हैं सर x3 y3 से। अब सभी की वैल्यू दोस्तों इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे संरेख है, 0 नहीं आएगा तो भाई तो मामला फिर गड़बड़ है, क्योंकि सिद्ध करके दिखाना हमको, ठीक है। तो चलिए x1 का मान रखते हैं दोस्तों 5, y2 का मान दिया है 20, y3 का मान दोस्तों दिया 29 प्लस x2 का मान दोस्तों 13, y3 का मान ध्यान से देखेंगे 29 माइनस y1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे है 8 प्लस सर x3 का दोस्तों दिया है 19, y1 की वैल्यू दिया कितना 8 और माइनस का सर y2 की वैल्यू हो जाएगा 20। अब इज इक्वल टू 0 लाना है। चलिए तो 5 गुणे 20 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 9 प्लस 13 गुणे 29 में से 8 घटाएंगे तो सर 19 आ जाएगा, नहीं 21 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा 21 और प्लस 19 गुणे दोस्तों 8 में से 20 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, माइनस का आ जाएगा 12 और बराबर हो गया 0। सर 5 का गुणा 9 में करेंगे तो माइनस का 45, 13 का गुणा 21 में कर दीजिए तो 21 63 हासिल 6 21 21 और 27 यानी 273 हो जाएगा। प्लस माइनस सर माइनस 12 नमा होता है 108 हासिल आ जाएगा सर 10, 12 करने 12 और 10 होता है 22 यानी इज इक्वल टू 0। सर 45 में से 273 को जोड़ देते हैं तो 273 घटा दो तो 228 आ जाएगा और इधर का 228 सर बराबर हो जाएगा 0। सर ये दोनों कट गया, यानी सर 0 बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों, 0। यानी कह सकते हैं सर यहाँ से कि जो हमारा तीनों सममित संख्याएं दी हैं इनका जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, संरेख। और आप यहाँ लिख देंगे अतः तीनों बिंदु क्या होंगे दोस्तों, संरेख होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, ठीक है ना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन में दोस्तों अगला देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है समृद्ध संख्याओं 3 + 3i -3 -3i तथा इस बिंदु से निरूपित बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति बताना तथा क्षेत्रफल बताना। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझेंगे। जो समृद्ध संख्या दिया उससे बिंदु बनाएंगे, ठीक है ना। उससे बिंदु बनाएंगे दोस्तों तो पहला बिंदु ए जो होगा क्या होगा, 3, 3 हो जाएगा सर, 3 गामा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा बिंदु सर बी की बात करेंगे तो सर ये कितना है -3 कामा -3। और सी की दोस्तों बात करेंगे तो सी को मैं नीचे लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखे ना, क्या हो जाएगा -3√3 और सर प्लस का 3√3, यही होगा सर। अब हमको बताना कि यह त्रिभुज कौन होगा, तो त्रिभुज में सर तीनों भुजाएं अगर बराबर आ गई तो समबाहु होगा, दो भुजाएं बराबर है तो सर समद्विबाहु होगा। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग आ गई इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, हमारा विषमबाहु हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालिए दोस्तों, ए बी के बीच की दूरी, और इसका कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आप जानते हैं ए बी के बीच की दूरी का सूत्र होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते होंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ए बी को लेकर चल रहे हैं, तो ए को मानिए x1 y1 और बी को मानिए x2 कामा y2। तो वैल्यू रखते हैं दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में कितना, ध्यान से देखेंगे, x2 का मान कितना दिया माइनस का 3 और x1 का मान दोस्तों दिया कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -3 y1 का भी मान -3 होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आप लोग इतना जानते होंगे, -3 हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 36। इसी प्रकार यहाँ भी -3 का सर -6 का स्क्वायर करेंगे 36, यानी सर अंडर रूट में कितना आ गया 72 आ गया। कितना आ गया 72, यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब क्या करते हैं दोस्तों, हम ए बी का निकालिए बी सी का निकालते हैं। तो बी सी के बीच की दूरी ध्यान से समझिए, BC के बीच की दूरी, तो सर BC के बीच की दूरी को BC बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो लिखेंगे ही, हाँ सर त्रिभुज मैं यहाँ दोस्तों बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत की बात ना हो। ये A है, ये B है और ये हमारा क्या है दोस्तों C है। A क्या दिया है 3, B दिया है आपके पास -3, और ये दिया माइनस का 3√3 और प्लस का 3√3। ठीक है ना, अब क्या करेंगे सर, ए बी का निकालनी है, बी सी का निकालने जा रहे हैं, तो सर ये x1 y1 होगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। मान रखते हैं x2 का मान दोस्तों दिया है कितना माइनस का 3√3। ठीक है, और x1 का मान माइनस का 3 है और इसका सर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, सर इसमें चलते हैं y2 का मान देखेंगे 3√3 है माइनस y1 का मान कितना दोस्तों माइनस का 3 है, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करने में समय लग सकता है, ध्यान से देखेंगे सर, ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3√3 और प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3√3 और माइनस माइनस प्लस सर 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। सर यहाँ पे देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो सर 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 3 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर तोड़े, अब इसको तोड़ लीजिए दोस्तों, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे 3 ध्यान से देखिए, यह वाली पूरी वैल्यू इस वाले से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि सर ये प्लस में है और एक इसमें दिया है माइनस में दिया है। ठीक है ना, आगे चलेंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर आप देखेंगे कितना हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 का हो जाएगा 27 प्लस सर ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा 9, तो सभी को जोड़ दीजिए, तो 27 और 9 हो जाएगा 36 और ये भी 36, तो अंडर रूट में दोस्तों कितना आ गया 72 आ गया। कितना आ गया 72, ये किसका वैल्यू आ गई BC का। ठीक है ना, अब एक और निकालना है AC वाला, तो सर AC के बीच की दूरी, तो AC के बीच की दूरी यहीं पे निकालते हैं। AC बराबर सर हो जाएगा कितना अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, वैल्यू रखते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिए x1 का ये x1 y1 मान लो और ये x2 y2। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये भी आपके पास वही आएगा, ध्यान से देखिएगा x2 का मान माइनस का 3√3, x1 का मान -3 का होल स्क्वायर, सर y2 का मान 3√3 और माइनस x1 का मान का 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से भाई इसको सॉल्व करेंगे, तो सर ये सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो -3√3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे माइनस का 3 और माइनस का 3 अंडर रूट में दोस्तों क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, तो सर 3√3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 2 3 और सर 3 अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू फिर से इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास दोस्तों ध्यान से देखेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3√3 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9
फिर इसका करोगे 27, फिर इसका करोगे 9 और सभी को जोड़ दीजिए दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में कितना 72। यानी सर तीनों भुजाएं आपस में दोस्तों क्या आ गई, बराबर आ गई। तो अतः कह सकते हैं दोस्तों क्या, अब इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। इस वाले को सभी को मैं मिटा दे रहा हूं भाई, इस वाले पार्ट को, क्योंकि आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप हिंदी में आंसर क्या लिख देंगे, अतः त्रिभुज कैसा होगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि सर हमने तीनों भुजाओं को क्या दिखा दिया है, बराबर दिखा दिया है। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस दोस्तों x3 y1 माइनस y2, यही होता है। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सभी की वैल्यू पुट करते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो ये x1 y1, ये x2 y2 मान लो और इसे x3 y3 सपोज कर लिया जाए। तो 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान 3 है सर, y2 का मान देखेंगे माइनस का 3 और y3 का मान कितना है 3 अंडर रूट में प्लस, x2 का मान सर -3 दिया है, y3 का मान दिया है 3√3 और y1 का मान दिया है सर 3 प्लस। ठीक है दोस्तों, y1 का मान ऐसा। अब x3 पे चलेंगे तो x3 का मान है माइनस का 3√3 और y1 का मान देखेंगे 3 और माइनस y2 का दिया है -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक है दोस्तों, इसी को सॉल्व कर दो तो 1/2 ब्रैकेट में सर 3 का गुणा करेंगे तो -9 ठीक है सर, -3 का गुणा इसमें करेंगे तो -9√3। ठीक है ना, -3 का करेंगे तो +9 सर, -3√3 का गुणा 3 में करेंगे तो -9√3 और माइनस का करेंगे तो सर माइनस का कितना आ जाएगा 9√3 भाई। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए तो ध्यान से देखिए सर, ये +9 से -9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बाकी सब माइनस में दिए तो 9 9 18 27 36, यानी 1/2 गुणे 36√3 सर माइनस क्या आएंगे, 2 से 36 कटेगा सर 18 बार में, देयरफॉर -18√3 वर्ग मात्रक सर इसका क्षेत्रफल आएगा। लेकिन हम जानते हैं सर जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता है, दूरी जो होता है सर माइनस में नहीं होता है। अतः दोस्तों कह सकते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 18√3 वर्ग मात्रक। ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया है, बोलिए भाई। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया है। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 10वां था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 11 की तरफ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, बहुत ही थोड़ा सा बस लेंदी सवाल है लेकिन आसान है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा हमारे पास सममित संख्या z बराबर x प्लस आई वाई है, इस प्रकार है कि इसका पूर्णांक z माइनस वन अपॉन z प्लस वन का पूर्णांक कितना दिया 5/4। तो आपको सिद्ध करके दिखाना इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं सर, क्या कि z माइनस वन अपॉन z प्लस वन की सबसे पहले क्या निकालते हैं, वैल्यू। सर क्या होगा, z की वैल्यू रखेंगे x प्लस आई वाई और माइनस का 1, नीचे सर x प्लस आई वाई और सर प्लस का 1। तो क्या करो कि सर x माइनस वन प्लस आई वाई रख दो, आई को बगल में कर दो और नीचे सर x प्लस वन प्लस आई वाई। सर नीचे आई नहीं रहना चाहिए, आपको सिखा चुके हैं भाई, इसका परमेयीकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, परमेयीकरण। तो सर माइनस वाले से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे भाई। तो ऊपर का गुणा करते हैं दोस्तों, पहले x का गुणा बारी बारी से करेंगे। तो x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में करेंगे x माइनस x का गुणा इसमें करिए तो आई एक्स वाई, फिर -1 का गुणा कर दीजिए तो -x-1 प्लस आई वाई, आप गुणा करना जानते ही हैं। अब आई वाई का गुणा करिए तो प्लस का आई एक्स वाई प्लस आई वाई और माइनस दोस्तों आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। नीचे आ जाएंगे तो आपके पास मिलेगा, ध्यान से देखो, इसको मानो a, इसको मानो a, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप सर, ये a प्लस बी है और ये हमारा a माइनस बी है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, लगा दीजिए। तो सर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर।
सर ऊपर कुछ वैल्यू कट रहे हैं, आई एक्स वाई से आई एक्स वाई कट जाएगा, एक्स से तुम्हारा एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं कट रहा है, देखेंगे आगे। अब देखेंगे सर अगला लाइन जो आएगा एक्स स्क्वायर, सर यहाँ बचा -1 प्लस आई वाई सर आ जाएगा 2i y, ठीक है ना, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है सर, -1 होता है और गुणे y का स्क्वायर, दैट इज सर नीचे चलेंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, x का स्क्वायर +1 +2x -1 गुणे हो जाएगा दोस्तों y का स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन और बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 +2i y माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का वाई स्क्वायर, और नीचे दोस्तों चलेंगे तो एक्स स्क्वायर +1 +2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का वाई। क्लियर दोस्तों, यानी अब इसके बाद आपको क्या करना, ऊपर वाले काल्पनिक भाग को अलग करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा 2i y, यानी 2i लिख दीजिए, और नीचे आएंगे दोस्तों तो पूरा कहीं i है या नहीं है, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सर इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे, वास्तविक भाग को अलग कर दीजिए, वास्तविक भाग को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, और काल्पनिक भाग को दोस्तों उसको भी अलग कर दीजिए, तो 2i बटे आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसके बाहर सर हो जाएगा क्या i। ठीक है दोस्तों, इतना आप कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये पूरी वैल्यू x की हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू दोस्तों किसकी हो जाएगी, y की। अब अतः दिया था पूर्णांक, अतः पूर्णांक बराबर दिया था π/4, पूर्णांक बराबर क्या दिया है, π/4, दैट इज सर हम लिख सकते हैं अतः क्या चीज इस प्रकार की tan थीटा का मान होता है क्या सर, y/x, होता कि नहीं होता है सर, पूर्णांक थीटा का मान दिया π/4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते दोस्तों, तो tan हो जाएगा π/4 बराबर y की वैल्यू दोस्तों यहाँ से रखते हैं तो 2y, अब इसको रहने देते हैं, अभी रख दिया जाएगा y/x, tan π/4 की वैल्यू दोस्तों जानते हैं आप, एक होता है, बराबर हो गया y बटे किसके, x के, तीजा गुणा कर देंगे तो आपके पास x बराबर क्या आ जाएगा y, ठीक है। अब x और गुणा x और y की वैल्यू रखते हैं दोस्तों, तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखेंगे, x का मान सर यही पूरा है, रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1, और नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर y का मान यहाँ से रख दीजिए, तो 2y अपान का दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, तो दोनों तरफ देख रहे हैं दोस्तों, नीचे वाली जो संख्या है ना ये सेम है, तो यह वाली वैल्यू इस वाले वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या चीज की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 बराबर कितना, 2i। क्लियर है, अब आपको प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i बराबर 1, तो 2i को इधर लेकर चले आइए, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2i, और -1 उधर जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा +1, और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन नंबर था दोस्तों, कौन सा था ये सवाल, क्वेश्चन नंबर था 11। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो 12 को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है कि 1 माइनस आई टू दी पावर x बराबर टू दी पावर x के अशून्य पूर्णांक हलों की संख्या ज्ञात करो, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करना। तो ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1 माइनस आई टू दी पावर x है दोस्तों, कितना है, x है, तो इसको ऐसे कर दो, दोनों तरफ हम मॉड लगा दे रहे हैं, तो मॉड 1 माइनस आई टू दी पावर x और बराबर मॉड 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, x कर सकते हैं, हाँ सर। अब मॉड का मतलब आप जानते हैं सर, इसका क्या सूत्र बनेगा, अंडर रूट में सर 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और सर इसके टू दी पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, देयरफॉर सर यहाँ पे करेंगे तो ये 2 टू दी पावर कितना आएगा, x ही आएगा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, और इसके पावर सर x और बराबर 2 पे पावर x, दैट इज सर कह सकते हैं अंडर रूट में आ जाएगा 2 पे पावर x और बराबर हो जाएगा सर 2 पे पावर x।
क्लियर है। अब अंडर रूट 2 को जानते हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2 और इसके पावर यक्स बराबर हो जाएगा सर 2 पे पावर कितना यक्स। अब पावर के ऊपर पावर रहता है दोस्तों, गुणा कर लेंगे तो 2 पे पावर आ जाएगा यक्स/2 और बराबर आ जाएगा सर 2 पे पावर कितना यक्स। ठीक है ना। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए, जब बेस समान होता है, जब क्या होता है बेस समान होता है तो यह दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाती है दोस्तों बराबर, यानी कह सकते हैं सर अतः हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब बेस समान है, मतलब बेस देखो यह 2 इसको बेस बोलेंगे तो पावर आपस में समान हो जाता है तो कितना आ जाएगा सर यक्स/2 की वैल्यू आ जाएगा यक्स के बराबर। यक्स को इधर लाइए तो यक्स/2 माइनस यक्स बराबर हो जाएगा 0। सर इसके नीचे 1 का सीधे गुणा कर दीजिए तो 2 1 का गुणा एक्स में करेंगे यक्स, 2 का गुणा एक्स में करेंगे 2x और बराबर सर इसको इधर लेकर जाएंगे 0 हो जाएगा, दैट इज सर माइनस एक्स का मान 0 और यहाँ से कह सकते हैं सर यक्स का मान कितना आ जाएगा 0। और ये दोस्तों आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। और यही आपसे सवाल पूछ रहा था कि यक्स का मान कितना हो। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 13वां सवाल, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, देखो क्या कह रहा है कि मॉड z-2 की वैल्यू z-1 के इक्वल हो तो सीधे करके दिखाना कि सर इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है ना, तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों, जो दिया सबसे पहले मॉड z-2 बराबर 2 मॉड z-1, इसमें हम z बराबर मान लेते हैं सर क्या कि माना z बराबर समिश्र संख्या को x प्लस आई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा सर x प्लस आई वाई माइनस का 2 बराबर 2 ब्रैकेट में सर x प्लस आई वाई और माइनस का सर 1। ठीक है, अब इसको क्या करो x माइनस 2 सर एक पास कर लेते हैं और प्लस आई वाई सर एक पास बराबर 2 सर x माइनस 1 सर एक पास कर लेते हैं, आई वाई सर एक पास। देयरफॉर अब सर मॉड का मतलब जानते हैं, काल्पनिक और वास्तविक भाग का होल स्क्वायर होता है दोस्तों अंडर रूट में, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस सर y का होल स्क्वायर। सर 2 अंडर रूट में सर यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस दोस्तों y का स्क्वायर। दोनों इस पक्षों का क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, क्या कर दिया जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का दोस्तों 2 गुणे एक्स हो जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर। स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो सर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x और प्लस का दोस्तों y का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर इस पे माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिए। सॉल्व कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर सर 4 का गुणा कर देते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x और प्लस का 4y का स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ कटेगा नहीं, हाँ सर प्लस 4 से बस प्लस 4 कट रहा है तो काट दो और कुछ नहीं कट रहा है तो सभी इन जो बच रहने वाला इसको उधर लेकर चलते हैं। ठीक है ना, तो सर हमारे पास आ जाएगा, इधर वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 8x। अब ध्यान से देखो x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस 4x उधर जाएगा तो प्लस का 4x और प्लस y स्क्वायर जाएगा तो माइनस का y स्क्वायर और बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, घटा दीजिए 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, 4y में से एक y घटा दीजिए तो प्लस का 3y स्क्वायर, 8x में से 4x घटा दीजिए तो माइनस का 4x दोस्तों बराबर हो जाएगा 0। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं 4x को उधर लेकर चलते हैं दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा कितना 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 4x प्लस का हो जाएगा। सर इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4x दोस्तों। हाँ सर ठीक है, 3 का गुणा है उधर जाएगा सर भाग होगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4/3x। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका सर क्या होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। हाँ सर 4/3x होगा। क्लियर दोस्तों, ऐसा करोगे क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा। अब ये सोचो किसकी वैल्यू होती है, याद करो सर ये तो होती है वैल्यू मॉड जेड का, जो आपने बताया था अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है।
यानी सर ये वैल्यू हो जाएगा मॉड जेड और इसके ऊपर दिया था स्क्वायर बराबर 4/3। अब आप सोचिए कि जो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई माने हैं तो सर इसको हम क्या कहते थे, वास्तविक भाग कहते थे, जिसको डिनोट करने का तरीका भी हम पहले वाली क्लास में आपको बताए थे, जिसे हम लोग रियल पार्ट ऑफ क्या लिखेंगे दोस्तों, जेड लिखेंगे। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके इसी चैनल पर आपको मिला होगा, पहला पार्ट इसका देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा प्रूफ हो गया और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर लास्ट का देखते हैं इस एक्सरसाइज का 14वां सवाल, वो भी थोड़ा सा कह सकते हैं सर टेढ़ा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट का, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। जब इस प्रकार का सवाल हुआ ना तो यहाँ पे Z1 को हमको सपोज करना पड़ेगा R1 cos θ1 प्लस I sin θ1, ठीक है दोस्तों। और Z2 की वैल्यू यहाँ पे क्या सपोज करेंगे, R2 ब्रैकेट में सर cos θ2 प्लस I sin θ2, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। अब Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना आता है। Z1 प्लस Z2 निकालेंगे तो सर R1, ठीक है ना, cos θ1 प्लस I sin θ1 सर प्लस R2 cos θ2 प्लस I sin θ2। सर गुणा करते हैं Z1 प्लस Z2 की वैल्यू R1 cos θ1 प्लस R1 sin θ1 आई आ जाएगा प्लस R2 cos θ2 और प्लस I R2 sin θ2। दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ सर, वास्तविक भागों को अलग करिए, Z1 प्लस Z2, तो सर वास्तविक भाग R1 cos θ1 और R2 cos θ2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा और प्लस इसमें से आई कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा R1 sin θ1 और R2 sin θ2, क्लियर दोस्तों। अब इसका दोनों तरफ का ले लीजिए मॉड, मॉड लेंगे तो वास्तविक भाग का क्या हो जाएगा, इधर देखिए Z1 प्लस Z2 सर हो जाएगा किसके बराबर, R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 का सर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो सर R1 sin θ1 R2 sin θ2 का दोस्तों हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये सर किसमें होंगे, ये दोनों वैल्यू सर हमारे किसमें होंगे, अंडर रूट में, ठीक है दोस्तों। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट दोस्तों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इसका ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब इसका स्क्वायर करो तो हमारे पास आ जाएगा सर R1 का स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 सर R2 का स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस सर 2R1 R2 cos θ1 cos θ2 क्या आएगा सर, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो इसका स्क्वायर मैं नीचे लिख रहा हूँ R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 सर R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 प्लस 2R1 R2 साइन θ1 साइन θ2 दोस्तों, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे क्या देख रहे हैं दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर कि इन दोनों को ध्यान से देखो, R1 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा सर, साइन स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ1, ठीक है दोस्तों। सर इन दोनों में हम R2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर θ2 प्लस कॉस स्क्वायर θ2, ठीक है दोस्तों। इसमें से आपको दिख रहा होगा 2R1 R2 कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में बच जाएगा cos θ1 cos θ2 प्लस साइन θ1 दोस्तों साइन θ2, क्लियर है ना। अब क्या होगा सर, आगे चलते हैं तो इसकी वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, इसकी भी वैल्यू जानते हो 1 होता है, तो एक लाइन और इसी में बढ़ा देता हूं मैं, क्या चीज की मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर की वैल्यू सर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 दोस्तों। और ये सूत्र किसका होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B, सर आपने बताया था होता है cos A माइनस B का, ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। इसे हम दोस्तों क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे क्या, अब यही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं कि
भाई क्या जानते हैं दोस्तों, आप यही जानते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वह एक या एक से क्या होती है, छोटी होती है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ सर मालूम ही है, ठीक है ना। ठीक है, अब थीटा के जगह पे ध्यान से देखिए, इसी को देखेंगे, थीटा वन माइनस थीटा टू रखते हैं, cos थीटा वन माइनस थीटा टू लेस देन हो जाएगा। सर इसमें 2r1 r2 से गुणा किया गया, तो दोनों पक्षों में दोस्तों हम 2r1 r2 से गुणा करते हैं, cos थीटा वन माइनस थीटा टू, क्लियर दोस्तों। और बराबर मतलब लेस देन इक्वल, इधर भी r1 r2 से गुणा करेंगे तो r1 r2 आ जाएगा, ठीक है, 2r1 r2। अब सर इसमें r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जोड़ रहे हैं, तो इधर भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो दोनों पक्षों में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जोड़ दोगे, तो लेफ्ट साइड में जोड़ोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। बोलो भाई ये तो मिल ही जाएगा। हाँ सर, इधर जोड़ोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और प्लस 2r1 r2, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि सर अगर ध्यान से देखो समीकरण एक में, यह जो पूरी वैल्यू है किसके बराबर है सर, मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, तो सर ये तो पूरी वैल्यू वही है, इसके जगह पे रख देंगे क्या, मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर और लेस देन हो जाएगा सर r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बातें आप समझ रहे हैं सर, ये r1 प्लस r2 का क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर दिख रहा है सर, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड z1 प्लस z2 की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी लेस देन कितना, r1 प्लस r2। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यह r1 प्लस r2 है ना, तो समझेंगे कि मॉड z1 प्लस z2 लेस देन, अब समझिए कि अगर मैं इस z की बात करता हूं, z बराबर x प्लस आई वाई की, तो सर इसका मापांक क्या होता है, r होता है, जिसकी वैल्यू अंडर में x1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो सर अगर r1 आ रहा है, इसका मतलब है किसका मापांक है सर, z1 का मापांक है, और z1 का मापांक को कैसे दिखाएंगे सर, z1 से, और r2 आ रहा है, इसका मतलब सर ये z2 का मापांक है, तो z2 का मापांक सर कैसे दिखाएंगे, मॉड z2 से। और ये रहा दोस्तों आपके क्वेश्चन 14 का आंसर, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, और ये प्रश्नावली 5 की दोस्तों क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर जो भी आप जानते हैं सारी चीजें आप कर दीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलेंगे अगले एक्सरसाइज 5D की तरफ, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।